अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर पंजाब की खत लिखा हुआ है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नून लीग ने इलेक्शन के लिए तैयारी जारी रखी है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कीप यानी खैबर पख्तूनख्वा ने निगरान वज़ीर के लिए एक नाम को नामजद कर दिया हुआ है, वो कौन है उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं केपी के निगरान वज़ीर पर। नाजरीन, पंजाब में जो है वो केपी से पहले असम्बलिया तहलील हो गई है। पंजाब में पहले अदम एतमाद का वोट हुआ, उसके बाद असम्बलिया तहलील हुई, लेकिन अभी तक वहां पर यानी पंजाब पर जो है वहां पर अभी तक निगरान वज़ीर के नाम सामने नहीं आई है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो निगरान वज़ीर जो है वो उसका नाम सामने आया हुआ है। कल जो है परवेज खटक साहब, इसके अलावा जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने केपी असेंबली मुश्ताक गनी साहब, इसके अलावा पोजीशन लीडर अकरम खान दुरानी साहब, और इसके अलावा जो है वो केपी की वज़ीर महमूद खान साहब के दरमियान जो एक तवील मुलाकात हुई, और मुलाकात में जो है वो ये फैसला कर दिया गया इत्तेफाक से कि ब्यूरोक्रेट जो ब्यूरोक्रेट है आजम खान, उसको जो है वो निगरान वज़ीर जो है वो मुंतखब कर दिया गया। वो केपी की जो है वो निगरान वज़ीर होंगे। अब जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, और जब वो तारीख का ऐलान करेंगे तो उसके बाद जो है वो आजम खान जो है वो जो ब्यूरोक्रेट है वो जो है निगरान वज़ीर होंगे केपी असेंबली केपी के। इसके अलावा केपी के जो है वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की प्रोपेगेंडा जारी है कि जब से इमरान खान की हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत आई है 10 सालों से या 9 सालों से पिछले, तो उस वक्त जो है वो केपी 87 अरब जो है वो उसकी बकायाजात है, और अब जो है वो 900 प्लस अरब की बकायाजात है। ये जो है वो सरासर झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है महज। अब जो है वो केपी मेरे ख्याल में 385 ख्वाहिशा जो है वो बकायाजात है उस पर। लेकिन जरा ये भी सोचिए कि इन 10 सालों में केपी में क्या क्या काम हुई है। इन 10 सालों में जो है वो केपी से कैसे तब्दीली आई है केपी के अंदर। मेट्रो बस लाया है पेशावर के अंदर, इसके अलावा और जो है वो तरक्याती काम कितनी हुई इन पैसों से। और वो जब आप पिछली हुकूमती देखी तो वहां पर जो है उस वक्त जो है वो कितनी काम हुई है, तो आप जो है वो आसानी से ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये कर्ज जो उसने लिया है ये ज्यादा है या कम। इसके अलावा जो पीडीएम वाले कहते थे कि हम इलेक्शन नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो एक बयान दिया हुआ है, और उस बयान में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन में भरपूर तैयारी से के साथ जो है वो चले जाएंगी। अब जो है वो बात जो है वो गलत साबित हुई कि नून लीग जो है वो इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। केपी और पंजाब में जो है वो हम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और हम भरपूर कैंपेन करेंगे। लंदन और पाकिस्तान में तैयारियां जारी है। नवाज शरीफ ने खुद जो है वो इलेक्शन के लिए पार्लिमानी बोर्ड ने अरकान फाइनल कर दी है, यानी वो खुद ही सब कुछ जो है वो लीड कर रही है। उसने एक अरकान पार्लिमानी अरकान का जो बोर्ड है वो फाइनल कर दिया उसके नाम। किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो उसको जो है वो नवाज शरीफ पहले इंटरव्यू करेंगे, उसके बाद जो है उसको टिकट दी जाएगी। पार्टी के बोर्ड के सदारत नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे और खुद कर रहे हैं। इसके अलावा जो राना सनाउल्लाह साहब ने बताया कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में होंगे, यानी जब ये सब कुछ चल रहे हो, जब यहाँ पंजाब और केपी में इलेक्शन हो, यानी 3 महीने के अंदर पंजाब में और केपी में अंदर जो है वो इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त जो है वो नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान में होंगे। कैंपेन के लिए जो है वो 1.5-2 माह इलेक्शन कैंपेन के लिए वो देंगे, जाहिर सी बात है। अब इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देंगे, उस पर जो है वो मुकर्ररा तारीख मुकर्रर करेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन जारी रहेगा। आइंदा 1-2 माह के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे। अब जब वो पाकिस्तान से बाहर चले गए तो उस वक्त जो है उसके साथ 2 वादे की गई थी, 2 बातों पर जो है वो वापस आनी थी उसको। सबसे पहले ये थी कि इमरान खान को जो है वो जेल में होंगे, जब आप आएंगे तो उस वक्त जो है इमरान खान जेल में होंगे। और दूसरी जो बात कही थी उसको वो ये थी कि इमरान खान को नाअहल किया जा चुका होगा। जब आप आएंगे तो उस वक्त इमरान खान नाअहल जा चुके होंगे, इमरान खान जो है वो नाअहल होंगे और पार्टी के सरबराह नहीं होंगे। अब देखते ये है
कि क्या नवाज शरीफ के साथ ये वादे पूरे होते हैं या नहीं। क्या इमरान खान साहब जब आते हैं तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो इमरान खान साहब जेल में होंगे, नाअहल होंगे, या पार्टी के लिए क्यादत करेंगे, पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे, उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे और दोबारा जो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब जो है वो देखते ये होंगे। वो सजा याफ्ता जो जेल में था उसके लिए जो है इंतहाई अहम चीजें जो है वो सामने आई है। इसके अलावा खत में जो कुछ है वो हम आपको बताएंगे। राना साहब ने जो बयान दिया हुआ है उसको हम बताएंगे, बाद में जो है वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है राना साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सारे मामले को, कैंपेन को जो है वो खुद लीड करेंगे। कुछ वजीर जो है वो मुसाफी हो सकते हैं। आपको इलाके में बताया था कि ये जो टॉप टाइम है ये मुस्लिम लीग और बाकी पीडीएम वालों की इसलिए है कि वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ मुस्लिम लीग के वज़रा जो है वो अपनी ओहदों से इस्तीफा देंगे। जब वो अपने ओहदों से इस्तीफा देंगे, जो कि वो सीनियर है इसलिए वो इस्तीफा देंगे और वो अपने अपने इलाके के अंदर जो है वो अपनी उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करेंगे। इसके अलावा 29 जनवरी को जो है वो मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान आएगी और जब वो पाकिस्तान आएगी तो वो जो है वो कारकुनों के इकट्ठा करेंगे। जब वो कारकुनों के इकट्ठा करेंगे फिर नवाज शरीफ साहब जब आएंगे उसके लिए जो है वो एयरपोर्ट पर, लाहौर एयरपोर्ट पर जो है इस्तेकबाल करेंगे। क्योंकि पिछली बार जो है वो शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट नहीं गए, अब जो है वो इस पर जो है एतबार नहीं किया जा सकता। अब जो है वो मरियम नवाज साहिबा खुद जाएंगी और एयरपोर्ट पर जो है वो एहतजाज उसकी जो इस्तेकबाल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाहर गए क्यों, यानी नवाज शरीफ साहब बाहर क्यों गए। ये तो है वो जेल में था, ये जो है वो जेली है, ये सजाई याफ्ता है, तो ये बाहर क्यों गया। पहले जो है वो बीमारी का जो है वो मामला जो है वो बहाना बना के वो बीमार हो गए, फिर जो उसको जमानत मिली जो बाहर गए, उस बाहर जो है वो उसको 4 हफ्तों की जमानत मिल गई कि आप 4 हफ्ते के अंदर जो है वो पाकिस्तान आए। 4 हफ्ते गुजर गए, इसके अलावा फिर 8 हफ्ते गुजर गए और 8 हफ्ते का टाइम दिए गया। फिर महीना जो है वो गुजर गया, फिर महीने चल गए, अब फिर जो है वो साल हो गया, फिर जो है वो कई साल हो गए। अब 3 साल 3 महीने जो है वो नवाज शरीफ साहब वापसी का नाम ही नहीं ले रहा, मजाले को पाकिस्तान आने का नाम ले रहा हो। अब जो है वो उसकी अपनी मकासद है, अब जो है वो इलेक्शन कैंपेन करेंगे, अब वो पंजाब और केपी में अपनी हुकूमत बनाने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि पंजाब और केपी के लोग जो है वो इमरान खान के साथ है, इमरान खान ने वहां पर इंतहाई बहुत काम किए हुए है और इसकी जो है वो जाहिर सी बात जो है वो अभी ज़मीनी इलेक्शन जो है पंजाब और केपी के अंदर उसे भी पता चल चुका है। अब जो है वो बताया गया था कि अब नवाज शरीफ साहब ट्रेवल नहीं कर सकते, वो बीमार है, से पाकिस्तान नहीं आता। फिर हमने देख लिया कि वो बाहर ममालिकों में चले गए अपने खानदान से मत, वो बाहर गए। इसके अलावा जो है उसने इलाज नहीं कराया, एक दिन में हमने उसको अस्पताल में नहीं देखा। लंदन के रिपोर्ट्स वो बेचते नहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो है वो फेक रिपोर्ट बनाते रहते हैं और इसी तरह जो है वो हीले बहाने बनाकर लंदन में ही मौजूद है। और अब देखते हैं कि आइंदा चंद महीनों में वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं। इसके अलावा स्पीकर पंजाब असेंबली ने बलीगुर रहमान साहब जो गवर्नर है उसको जो खत लिखा हुआ है। स्पीकर उस वक्त तक स्पीकर रहते हैं जब तक अगली स्पीकर की जो है वो इलेक्शन इंतखाबात नहीं होती, चाहे वो कौमी असेंबली को हो चाहे वो सूबाई असेंबली हो। और सब्तैन खान ने खत में लिखा है कि स्पीकर की तारीख मुकर्रर, इलेक्शन की तारीख जो है वो मुकर्रर करे। वजीर आला की एडवाइस पर पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है। आर्टिकल 1053, आर्टिकल 224 और 224A के तहत पर आप जनरल इलेक्शन के लिए तारीख मुकर्रर करनी थी, अभी तक जो है वो आपने नहीं की। आप 90 दिन में पंजाब असेंबली इलेक्शन के लिए तारीख मुकर्रर करें और आप जो है उसकी पाबंद है। सब्तैन खान ने जो है वो खत में लिखा कि आप जो है वो 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करानी है, वहां पर जो है वो तारीख देनी है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा जो है एक खत की कापी इसके अलावा सदर साहब को भी भेज दी हुई है। अगर अब देखिए इलेक्शन के लिए जब असेंबली तहलील होगी, अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होनी है, 7 दिन जो है वो 8 दिन जो है वो गुजर गई। अब जो है मजीद इसी तरह अगर
टाल मटोल से काम लिया जाए तो महीना जो है वो इसी तरह चल जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन मुकर्ररा ऐलान करेंगे तारीख, और इस तरह जो है वो डिले होती जाएंगी, और इसका अल्टीमेट फायदा जो है मुस्लिम लीग जो है वो चाहती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब इसके बाद अगर 2 दिन या 1 दिन के अंदर गवर्नर बड़ी रहमान साहब ने इस पर इलेक्शन कमीशन से बात नहीं की, और तो ये मामला सदर साहब को जाएगा, क्योंकि खत की कापी सदर साहब को भी भेज दी गई है, और ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर मामला अदालत में जा सकते हैं। अब तक इतना ही, अगले ब्लॉग में दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।